लेकिन आप तो आए थे ना नई सोच के साथ उनके साथ, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो उस समय क्या आपको लगता था कि बिहार में विकास हुआ है? आपने जो नारा दिया था यहाँ पर, और आज लग रहा है कि बिहार बहुत पिछड़ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय जो लगता था वो बात एकदम कायम है कि जो नीतीश कुमार का 2 कार्यकाल रहा है उसमें बिहार का विकास हुआ है। मैं तो इससे इनकार ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो विकास काफ़ी नहीं है। वो विकास जितने पीछे आप हैं वो काफ़ी नहीं है। जिस रफ्तार से बिहार को बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। जहाँ तक आपने कहा कि आपने नारा दिया था, नारे के साथ साथ मैंने 7 निश्चय की भी बात करी थी। बिहार के 40,000 गाँव से ये बात निकाली गई कि भाई अगर अगले 5 साल सरकार में, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, कि 5 साल सरकार को आना है तो सरकार की प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए। उसके आधार पर 7 निश्चय का प्रोग्राम बनाया गया। उसके साथ साथ ये भी परिकल्पना की गई कि जो बिहार की मशीनरी है, जो सरकार है, अगर इसको आगे बढ़ाना है, इसको बेहतर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको लेटरल इंट्रेंस को लाना पड़ेगा देश भर से। लेटरल इंट्रेंस का मतलब कि देश भर से जिस व्यक्ति जिसके पास भी वो प्रतिभा है, कैपेबिलिटी है, उसको लाइए, बिहार सरकार के साथ उसको मिलकर काम करने का मौका दीजिए। बिहार विकास निगम भी बना है, बिहार विकास मिशन को बनाया गया। लेकिन सरकार में तो उसके बाद से नीतीश जी हैं, हम तो सरकार में है नहीं, हम तो कोई मिनिस्टर बने नहीं हैं। आप भी तो जुड़े थे बिहार विकास मिशन से। बिल्कुल, जब मैं एडवाइज़र के तौर पर उनके साथ 15 में जुड़ा तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो मैंने उस एजेंडे को तय करने में मदद की कि भाई ये 7 पॉइंट प्रोग्राम है जिस पर कि आपको काम हम सरकार को करना चाहिए, और करने के लिए और वो तेज़ी से हो इसके लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना की गई। अब 7 पॉइंट प्रोग्राम में जो सबसे पहला प्रोग्राम है, एक ही उसमें लोगों को याद है, नल का जल। लोग ये भूल गए हैं कि उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी बात हुई थी, उसमें बेरोजगारों को मंथली भत्ते की भी बात हुई है। अब आप सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं सरकार से। सरकार से ये तो पूछिए कि साहब आप 7 निश्चय जो कर रहे हैं, जो आपने कहा, पहला उसमें ये था युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, और उसका पहला प्रॉमिस ये था कि जो बिहार में बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, या तो उनको नौकरी मिले, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिले कम से कम उनको 1,000 रुपया महीना सरकार देती रहेगी। आप ज़रा सरकार से पूछिए कि उस 7 साल में कितने लोगों को ये मिला। उसका दूसरा पहलू था कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं 12वीं के बाद, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनके रोजगारी की संभावना बढ़े, उसके लिए सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पे एक तर्ज पे एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई थी। आप ज़रा सरकार से पूछिए कि कितने लोगों को दिया गया है। बिहार के 7 निश्चय प्रोग्राम का हिस्सा था कि सारे नलियों और गलियों का पक्कीकरण होगा पूरे राज्य में। उस समय जो उसका एस्टिमेट किया गया था, जो नीतीश कुमार जी ने अपने हर भाषण में 2015 में कहा है, करीब 3 लाख करोड़ 5 बरस में उस पर खर्च होने थे। भाई पटना में जब नली और गली और सड़कों की हालत आप देख लीजिए, पूरे बिहार की तो बात ही। तो आपके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ, क्या हम जिस कैपेसिटी में उनके साथ काम कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से मैंने उस समय एजेंडा को बनाने में लोगों की भावनाओं के मुताबिक जो एजेंडा बने वो बनवाया। आपके पब्लिक डोमेन में 7 निश्चय हम कर रहे हैं, कोई कमरे की बात नहीं हो, तो नीतीश कुमार जी ने खुद स्वीकार किया है, सरकार उसी पर सो कॉल्ड चल रही है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के में एक पावर बूस्टर के तौर पे बिहार विकास मिशन, और उसके जरिए दुनिया भर में सबसे काबिल लोगों को जो आकर बिहार में काम कर सकते हैं, सरकार से जुड़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसकी परिकल्पना की गई। अब आप उसको 7 साल से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर उसको आधा सुधा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा। तो आपके मुताबिक ये आपने जो हम लोग मिलके जो प्रोग्राम हमने करा था, आपने जो प्रोग्राम किया था वो आपके सफल नहीं है बिहार सरकार के, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 7 प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। सरकार से आप उस पर व्हाइट पेपर मांगिए, और नहीं तो मैं 2 महीने 3 महीने में मैं रिलीज करता हूँ। एक बार आप रिलीज करेंगे श्वेत पत्र? बिल्कुल, 7 निश्चय पर श्वेत पत्र जारी पत्र अपनी ओर से हम लोग रिसर्च करा के उसको बिहार के जनता के सामने रखेंगे अगले 3 महीनों में, 3 महीने के अंदर, कि हर जो प्रॉमिस 7 निश्चय में 2015 में किया गया था, उस प्रॉमिस के अगेंस्ट सरकार ने अभी तक क्या किया है। चाहे वो पहला रोजगार और भत्ते की बात है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात है, या स्टार्टअप की बात है। दूसरा जो उसमें सड़कों नलियों गलियों के पक्कीकरण की बात थी। तीसरी बिजली की बात थी। अब बिजली सिर्फ ये बात नहीं थी कि बिजली का लाइन खींच दिया जाएगा, निरंतर बिजली की बात थी, निरंतर बिजली की बात थी। आज भी
जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम आए तो बिजली आ गई, ठीक है, इसके लिए साधुवाद है, इसीलिए तो आपको चुना। अगर आप बिजली लेकर आए हैं, सड़क बनवाई है, तो कोई एहसान थोड़ी ना किया है भाई। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बना रखा है 15 साल से। बिहार में मैं बिजली को लेकर आपको बताना चाहता हूँ, बिजली आई, अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद है। सरकार में आपको लोगों ने चुन कर रखा है, लेकिन प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है वो बिहार में आज भी देश में न्यूनतम है। व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास पैसा ही नहीं है कि वो बिजली, एक बल्ब जला सकता है, एक फैन चला सकता है। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, तो बिजली की खपत है कितनी। दिल्ली जैसे एक छोटे से शहर में जितनी बिजली की खपत होती है, पूरे बिहार में उसकी आधी खपत है। पूरे बिहार में बताइए 13 करोड़ मिलकर लोग जितना बिजली कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा बिजली खाली दिल्ली शहर में कंज्यूम होती है। नहीं, ये बात दिल्ली और दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, लेकिन लोगों के पास बल्ब और पंखे के साथ साथ दूसरे चीज़ों के लिए भी साधन है जिसके लिए बिजली कंज्यूम कर तो आप जो ये नाराज नहीं, प्रति व्यक्ति देखिए, आप ये कहना कि हमने बिजली ला दी, अरे ठीक है, पहले अंधकार था, बिजली का तार खिंचवा दिए, लेकिन